स्वागत है आपका लखनऊ से हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी और मौजूद है हम यहां पर वीआईपी गेस्ट हाउस। ये देखें पीछे आप, वीआईपी गेस्ट हाउस, गाड़ियों का काफिला, काफी सुरक्षा बंदोबस्त। यहां पर है योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री, जो कि अभी अंदर विराजमान है, थोड़ी देर में निकलेंगे। आज शपथ लेने के बाद का पहला दिन है। हम आपको बता दें हमारे साथ हमारे खास सहयोगी मौजूद है। हिमांशु मेरे साथ मौजूद है, जो कि दिन भर यहां पर अगर कहा जाए कि मौजूद रहते हैं, रात भर यहां पर रहते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है योगी जी के मन में। हमारे साथ बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं बालकृष्ण, जो कि एक एक चीज ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल क्या है, जो अलग अलग नेता है उनका मनोबल क्या है। सेक्रेटरीट पर मौजूद है हमारे साथ कुमार अभिषेक, और हमारे साथ मौजूद हैं मौसमी, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन योगी का पूरा अंदाज बदल चुका है। योगी आदित्यनाथ जाने जाते थे अपने भड़काऊ भाषणों के लिए, योगी आदित्यनाथ जाने जाते थे अपनी कट्टरपंथी हिंदू छवि के लिए, लेकिन उनका 24 घंटे में अंदाज बदला हुआ सा है। आज वो योगी ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री मोदी की राह पर चल पड़े हैं। और ये कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लोग एक ही बात बोल रहे हैं, प्रदेश में योगी हैं तो देश में मोदी हैं। 24 घंटे के अंदर योगी का बदला अंदाज, आइए देखते हैं। योगी योगी बोल रहा है, पूरा यूपी डोल रहा है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यह देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को इस बात को तय करना होगा। अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग करेंगे। अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। सीएम बनते ही बदल गए योगी। अगर आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते, अगर आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते, तो फिर ये कहां पर लिखा है संविधान में कि तुम्हें इस देश में रहना ही रहना है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और सुशासन के माध्यम से सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी। भूल गए हिंदुत्व का एजेंडा। कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। अब आई लॉ एंड ऑर्डर की याद। जहां कहीं भी कुछ छिपकल शक्तियां सिर उठा रही होंगी तो उनको रास्ते पर लाने के लिए दंड भी हाथ पे होना आवश्यक है। कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति से यहां की जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमारी सरकार आम जनता के कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू करेगी। तेवर बदले, मुद्दे बदले, तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये केवल मंदिर नहीं, ये जन्मभूमि पर मंदिर की बात हो रही है। कौशल विकास के माध्यम से उन्हें रोजगार के सुगम अवसर प्राप्त हों, इसके लिए भी प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता से कार्य करेगी। भूल जाओ योगीनाथ, अब है योगी राज। शिखंडी और इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते, वो लोग नहीं लड़ सकते। लड़ने का जज्बा जिनके अंदर हो वे लोग लड़ पाएंगे। बदले बदले से नजर आते हैं सरकार। हम यहाँ पर मौजूद हैं वीआईपी गेस्ट हाउस में। हमारे साथ जो हमारे खास रिपोर्टर्स मौजूद हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमांशु से। हिमांशु,
क्या हाल है अंदर, क्या खबरें आ रही हैं छन छन की? कैसा होगा पहला दिन और क्या आगे की तैयारी? अंदाज तो पूरे बदल गए। देखिए बिल्कुल निशांत, अंदाज पूरे बदल गए हैं योगी आदित्यनाथ के जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं कि आज 3 बजे उन्होंने सभी विभागों के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं उनकी मीटिंग बुलाई है और जो उनका संकल्प पत्र है उसको उसमें जितने एजेंडे हैं उनके ऊपर काम करने के लिए कहा जाएगा। जिस विभाग से संबंधित जो उनके संकल्प पत्र में वादा किया गया है उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, उसका रूपरेखा कैसे तैयार होगी, उसका वो हर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सौंप दिया जाएगा और उस पर काम करने के लिए कहा जाएगा। जो मेथोडिकल चीजें बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। लेकिन बालकृष्ण के साथ हम चलते हैं। बालकृष्ण, मुझे प्रधानमंत्री की एक स्पीच याद आ रही है, उसमें उन्होंने चुनावों के दरमियान कहा था कि देश तभी बदलेगा जब उत्तर प्रदेश बदलेगा। उत्तर प्रदेश बदलने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। इतना आसान नहीं है। वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कह रहे हैं, वहां पर जो लोग हैं और नेता हैं क्या कह रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ के साथ आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि उनको योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है, लेकिन कल जब उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने अपना नाम आदित्यनाथ योगी लिखा और योगी पढ़ा और साथ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी जो उनका नाम लिखा गया है वो आदित्यनाथ योगी लिखा गया है। यानी योगी आदित्यनाथ को इस बात का ख्याल है, इस बात का एहसास है कि वो अब मुख्यमंत्री हो चुके हैं। जो उनकी छवि, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी छवि एक कट्टर हिंदुत्व वाले नेता की है, लेकिन अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उन लोगों के भी मुख्यमंत्री हैं जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। तो इस बात का एहसास है और प्रशासन को भी उन्होंने जब पहला आदेश जब उन्होंने दिया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ लेने से भी पहले, तो उन्होंने ये बात कहा था अधिकारियों को बुला करके कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि उत्सव मनाने का, जीत का जश्न मनाने में किसी तरह का कोई उसके नाम पर कोई हुल्लड़बाजी नहीं हो। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज विधायकों, आज जो मंत्री बने हैं उनके पोर्टफोलियोज का ऐलान हो सकता है और उसके साथ ही जो ऑफिसर्स हैं, कोई भी मुख्यमंत्री जब बनता है तो ऑफिसर्स की नई टीम का ऐलान करता है। तो माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर आज से कल में ऑफिसर्स बदले जा सकते हैं, बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हो सकते हैं और मंत्रियों का पोर्टफोलियो आज अनाउंस हो सकता है। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा मौका है जब लखनऊ को योगी का शहर कहा जाए। हालांकि उनका शहर गोरखपुर है, सब जानते हैं, लेकिन योगी का शहर कहा जाए। और इस लखनऊ शहर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी नब्ज टटोल रही है मौसमी सिंह हमारे साथ है। मौसमी, ये पहली सुबह है, ये पहली सुबह है जब शपथ ग्रहण हो चुका है, उसके बाद कामकाज की बल्कि कहा जाए पहली सुबह। इस पहली सुबह पर ये लोग आपके साथ जो है उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल निशांत, हम लोग लालबाग इलाके में हैं और मशहूर यहाँ की चाय मशहूर है। और देखिए जरा नजर डालिए, बन मस्का भी यहाँ का बेहद मशहूर है। तो चाय और बन मस्का के बीच चर्चा जोरों पर है। आइए लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। आप देख रहे हैं चाय की यहाँ पे लगातार कतार लगी हुई है और आप लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करके आए हैं। पहली सुबह शासन का भी पहला दिन है। पहली प्रतिक्रिया आपसे लेंगे, क्या सोच रहे हैं आप सरकार के बारे में? आज जो पहली सुबह है, ये कुछ ना कुछ खुशियों की न्यूज़ लेके आएगी। और जो हम लोगों ने सोचा था बीजेपी सरकार से, उसी प्रकार से चीफ मिनिस्टर बने, सारे कैबिनेट मेंबर्स बने और जो भी काम, जो गुंडा राज था तब खत्म हो जाएगा। क्या आपको भी लगता है गुंडा राज खत्म हो जाएगा? गुंडा राज तो जिस दिन से बीजेपी आई खत्म ही हो गया। और सबसे बड़ी चीज कल ही देखने को मिली कि कम से कम 10 लाख आदमी लखनऊ शहर में आया, कहीं भी कुछ नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, बिना पैसे दिए किसी खुंचे वाले का किसी ने कुछ खाया नहीं। जी जी जी, ये आम जनता है, आपकी क्या राय है बीजेपी के? बहुत ही बढ़िया है, योगी जी की जो सरकार बनी है इससे जनता बहुत खुश है। और जैसे कि पहले सरकारें बना करती थी, बीएसपी हो या सपा हो, तो शहर को झंडे और बैनर से टांग दिया करते थे, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं है, एकदम शांत माहौल है। कुछ बैनर और कुछ बोर्ड और होर्डिंग्स तो नजर आ रही है वैसे साहब। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, योगी जी को क्या चाहती है जनता? योगी जी को यही चाहती है कि योगी जी अच्छा काम करें और क्या। अब पहली कैबिनेट का इंतजार कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेगी कि नहीं कसेगी। 15 दिन में अपना लेखा जोखा देना है सारे मंत्रियों को, अपने चल अचल संपत्ति का भी। क्या कहेंगे सरदार जी? ये तो उन्होंने एक बहुत अच्छा अनाउंस किया है कि 15 दिन के अंदर अपना ढांचा दें। इससे अच्छा है कि जो मिनिस्टर है उसमें कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा
और जिस तरीके से पहले जो होता रहा ये चीज़ें बंद होंगी और बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो देख रहे हैं आप, हरी झंडी यहाँ पे निशान लोग दे रहे हैं। बहरहाल योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का मौसमी आप जो बता रही हैं, देखिए आप जो मौसमी आप जी निशांत, आप कुछ कह रहे थे। मौसमी आप जो बता रही हैं, यहाँ पर काफी कोलाहल है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अभी निकलने वाले हैं। एक चीज मुझे बताइए, मुख्यमंत्री यहाँ क्यों रह रहे हैं, अपने कालिदास मार्ग पे क्यों नहीं जा रहे हैं? जल्दी से संक्षेप में बताइए। निशांत, क्योंकि वो महंत योगी आदित्यनाथ हैं और वो ग्रह नक्षत्रों का खेल है और उन्होंने जो शपथ भी ली है वो भी ग्रह नक्षत्र आपसे सुनना चाहता था मैं, लेकिन तख्तियां जो हैं, नेम प्लेट जो है, उनके लिए कोई ग्रह नक्षत्र नहीं होते। उनको तो विचारों को बदलना होता है वक्त के साथ। ऐसे ही बदलती तख्ती पर एक रिपोर्ट देखें हमारे सहयोगी शिवेंद्र की। हम इस वक्त लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर हैं, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है। योगी आदित्यनाथ कल शपथ ले चुके हैं। उन्होंने ऑफिस में जाकर के बाकायदा ज्वाइनिंग भी कर ली, लेकिन अभी तक घर में शिफ्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले, आने से पहले यहाँ पर बाकायदा पूजा होनी है, जिसके लिए 7 पंडित जो कि उनके पीठ से और उनके मंदिर से आने वाले हैं, गोरखपुर से, वो रास्ते में हैं। वो यहाँ आने के बाद रुद्राभिषेक करेंगे और उसके बाद शुद्धिकरण किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ योगी हैं वो यहाँ पर गृह प्रवेश करेंगे और यहाँ रहना शुरू करेंगे। आपको ये भी बता दें कि आदित्यनाथ योगी जो नाम लिखा हुआ है, पहले योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर बोर्ड लगाया गया था, उसके बाद उसको बदल करके आदित्यनाथ योगी किया गया और उसके बाद इस नेम प्लेट को लगाया गया। इस रेजिडेंस को शुद्धिकरण करने के बाद ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक शिव का मंदिर बनाया जाएगा, जिसमें रोज रुद्राभिषेक और पूजा करने का कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहते हुए वहां पर काफी पूजा पाठ करते थे और इसी के चलते इस पूरे जो परिसर है उसको उसी रूप में ढालने की कोशिश की जा रही है। अभी जब यहाँ पर जो पंडित हैं, वहां से आने वाले जो पुरोहित हैं, पूजा करने के बाद सूचना दी जाएगी। इससे पहले योगी आदित्यनाथ वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रात में रुके और वहीं से लोगों को निर्देश और बातचीत कर रहे थे, अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। लेकिन जब पूजा पाठ खत्म हो जाएगी उसके बाद शाम तक यहाँ पर आने की उम्मीद है। और जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनने के फौरन बाद जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। जब घर में शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद यहां से भी एक दफ्तर चलाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें तमाम अधिकारियों को निर्देश और सरकार चलाने का काम किया जाएगा। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। देखिए, तख्तियों की अगर बात की जाए, अगर हम तख्तियों की बात करें तो उसमें भी मामला इतना आसान नहीं है। आशीष हमारे सहयोगी यहाँ पर हैं लखनऊ में। आशीष, ये तख्ती का पूरा मामला क्या हुआ था, संक्षेप में बताएं। सर, पहले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास जो 5 कालिदास है वहाँ पे लिखा गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद फैसला आता है कि इसको हटा दिया जाए और उसके बाद आदित्यनाथ योगी लिख दिया जाए। अच्छा, यानी कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर आदित्यनाथ योगी कर दिया गया। लेकिन कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। वो 5 कालिदास मार्ग पे मौजूद हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा और वो ये है कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ये खाली अकेले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं है। इसमें बहुत बड़ा सहयोग चाहिए होगा केंद्र सरकार का। और अब केंद्र सरकार भी बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की है। कोई एक्सक्यूजेस बाकी नहीं बची हैं। कुमार अभिषेक। बिल्कुल निशांत, अब कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है और जिस तरीके से लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, उनकी जो ड्रीम्स है, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करना अभी सरकार के लिए कड़ी चुनौती भी होगी। और यही वजह है कि बदला बदला सा अंदाज भी दिखने लगा है। निशांत, कल की अगर बात करें तो योगी जितने सहज और सरल तरीके से लोगों से मिलते थे, कल के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आए, उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद उन्होंने सवाल लेने से मना कर दिया। जैसे ही वो पंचम तल पर आए नए लोक भवन में, उन्होंने अपने कैबिनेट के लोगों से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी मुलाकात जो नृपेंद्र मिश्रा हैं, जो कि पीएमओ में बड़े नौकरशाह हैं, प्रधानमंत्री के खास सलाहकार हैं, उनसे तकरीबन उनकी 45 मिनट तक बातचीत हुई। और उसके बाद एक और डेवलपमेंट देखें तो 2 बड़े लोग, जिसमें कि सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा को बाकायदा 2 प्रवक्ता बना दिया गया सरकार की तरफ से बोलने को, साथ साथ तमाम लोगों को
बोलने से मना कर दिया गया। यानी साफ है कि अब जो भी चीजें होंगी सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की नहीं बल्कि सीधे पीएमओ की नजर होगी, या यूं कहें कि पीएम की स्क्रिप्ट पर पूरा का पूरा ये राज चलेगा। इसकी पूरी झलक हमें कल दिख गई और यही कुछ अब भी दिखने लगा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही बोलने के लिए जाने जाते रहे हैं और एक तरीके से उनकी अब चुप्पी ये दिखा रही है कि अब सब कुछ या बहुत कुछ तय होगा प्रधानमंत्री ऑफिस से, और उसे लेकर के ही ये तमाम तैयारियां हैं। इस वक्त मैं 5 कालिदास मार्ग पे खड़ा हूं और यहां कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। ये तय है कि एक मुहूर्त निकाल लिया गया है कि किस मुहूर्त में वो यहां पर प्रवेश करेंगे, और साथ साथ पीछे जो है वो सुरक्षा के लोग भी तैनात हैं। लगातार यहाँ अधिकारियों का आना जारी है और बड़े बड़े बुके के साथ वो लोग आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जल्द ही आप जो बता रहे हैं, देखिए हम लोग ये बड़ा अच्छा, कुमार अभिषेक, ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक है कि उस तरफ आप मौजूद है जहां पर वो जाने वाले हैं और इस तरफ हम मौजूद है जहां से वो निकलने वाले हैं। हालांकि यहां पर भीड़ बहुत हो जाती है, यहां से वो अब से कुछ ही क्षणों में निकलने वाले हैं। लेकिन आपने जो बात कही है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर 2019 बीजेपी को जीतना है तो 2 साल में उत्तर प्रदेश को एक मॉडल स्टेट बना के दिखाना पड़ेगा। ये दबाव केंद्र सरकार पर भी है, ये दबाव योगी आदित्यनाथ पर भी है, क्योंकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये पता है कि इस देश का प्रधानमंत्री इसी प्रदेश से आता है।